सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। विधवा और अधर्मी न्यायाधीश। हालेलुया। उसने उन्हें ये बताने के लिए कि निराश बिना हुए सदैव प्रार्थना करना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रार्थना ऐसी होती है कि हमारी तुरंत सुनी जाती है, और कुछ प्रार्थना के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रार्थना के लिए हमें टाइम लगता है, क्योंकि परमेश्वर वो हमें दे देता है लेकिन वो आने में टाइम लगता है। तो परमेश्वर इसके लिए बताया गया। किसी नगर में एक राजा न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी जो उसके पास आके कहती थी कि मेरा न्याय करके मुझे मुर्दे से बचा। कुछ समय तक तो उसने उसकी ना सुनी। अंत में उसने सोचा, यदि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी इसलिए कि ये विधवा स्त्री मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं करेगा जो दिन रात उसे पुकारते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? हालेलुया। ये जो विधवा स्त्री थी ये परमेश्वर के पास नहीं, ये एक अधर्मी व्यक्ति था जो किसी की नहीं सुनता था। वो जाके उसके पास जाते थे कि प्लीज़ मेरा न्याय चुका, प्लीज़ मुझे मुर्दे से बचा, प्लीज़ मेरी मदद कर। तो क्या हुआ, जब वो उसके पास अधर्मी व्यक्ति के पास जाते थे ना, बार बार उसके पास जाते थे, तो परेशान होने लगा, इरिटेट होने लगा कि ये मुझे बार बार आके तंग करती है। उसकी नाक में दम कर दिया। किसने? एक विधवा स्त्री ने उसने जाके उसकी नाक में वो कर दिया, तंग कर दिया, मतलब उसको कि प्लीज़ मेरा न्याय चुका, प्लीज़ मेरा न्याय चुका। तो वो बेचारा तंग होके उसने क्या करा, उसने उस विधवा का पहले न्याय कर दिया। हालेलुया। उसने वो चाहती तो वो एक बार जाती और बोलती, वो चाहती तो 2 बार जाती, लेकिन उसने कंटिन्यू बार, मतलब एक दिन में ना जाने कितनी बार उसके पास गई होगी, प्लीज़ मेरे से मर्जी से बचा, प्लीज़ मेरा न्याय चुका, प्लीज़ मेरा न्याय चुका। तो वो बुढ़िया माँ ने बार उसके पास गई। तो उसने सोचा कि ये एक दिन में इतनी बार आ रही है, तो अगर मैंने इसका न्याय नहीं चुकाया तो ना जाने मेरे को महीने भर तो परेशान कर देगी। तो उसने क्या करा, उसका न्याय चुकाया। किसने? उस अधर्मी व्यक्ति ने। परमेश्वर ने क्या करा, उस अधर्मी व्यक्ति को देखा। परमेश्वर ने उस अधर्मी व्यक्ति को देखा कि न्यायाधीश, मतलब जो किसी की नहीं सुनता था, ना मुझसे डरता था, ना मनुष्य की सुनता था, तो उसने एक विधवा स्त्री का न्याय कर दिया। एक विधवा स्त्री का न्याय कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या बोला आगे? प्रभु ने कहा, सुनो, इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना करेगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना करेगा जो दिन रात उसे पुकारते? हालेलुया। जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते। कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रार्थना हमारी जल्दी सुनी जाती है, तुरंत परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने काम किया। लेकिन कुछ प्रार्थना में समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर जब हम पुकारते तभी सुन लेता है, लेकिन वो आने में वक्त लगता है। हालेलुया। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें वेट करना पड़ता है। हम रोते हैं, बिलखते हैं कि नहीं हमारा ये काम हो जाए, या हमारा ये काम हो जाए। तो परमेश्वर उसके लिए शीघ्र क्या करता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब कुछ बड़ा चाहते हैं तो कुछ बड़ा होने के लिए परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, और जब वो हमें नहीं मिलता ना, तो हम निराश हो जाते हैं। हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे, होता तो है नहीं कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने ये कहीं नहीं कहा कि मांगोगे तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। और इस वचन में क्या लिखा है कि बिना निराश हुए प्रार्थना करना, सदैव प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम कंटिन्यू इस विधवा स्त्री की तरह परमेश्वर के पास जाएंगे ना कंटिन्यू, तो परमेश्वर हमारे शीघ्र सुनेगा। जैसे इस विधवा स्त्री ने क्या किया,
उस अधर्मी व्यक्ति के पास गए, उसके मन बदल दिया। वैसी परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास बार बार आए, धन्यवाद की भेंट को लेके, अपनी प्रार्थना निवेदन को लेके आए, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है मांगो तो दिया जाएगा। तो जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और शीघ्र उत्तर भी देता है। तो बिना निराश हुए प्रार्थना करना। आगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं शीघ्र, प्रभु ने कहा सुनो। इस अधर्मी न्यायाधीश ने कहा, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय जो दिन रात पुकारते करेगा? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसका न्याय शीघ्र करेगा। वह उसका न्याय शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आपको सदैव प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल भी निराशा नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर विश्वास करना चाहिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने अंधे को आग दी, कोरित को शुद्ध किया, लंगड़े को चलाया, बाज को बच्चों की आशीष दी। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। तो क्या वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा जलाली बाप है, वो आसमानी खुदा है। उसने सुरख से मन्ना दिया, सुरख से मन्ना दिया परमेश्वर ने। वो इतना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जिसने पहाड़ों में से पानी निकाल दिया, एरियर की दीवार को तोड़ दिया। हालेलुया। किसके? स्तुति के द्वारा। हालेलुया। योना को मछली के पेट से निकाल दिया। हमारा वो परमेश्वर है। योना को मछली के पेट से निकाल दिया। जो मछली के अंदर 3 दिन 3 रात था, उसको मछली के पेट से निकाल दिया। हालेलुया। मरे हुए 4 दिन के लाजर को, जिसके अंदर बदबू आने लगी थी, जो सड़ गया था पूरी तरह, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी जिलाया, उसको भी छुटकारा दिया, उसको भी जिलाया, उसको भी जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि माता ने कहा परमेश्वर यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु मसीह जीवन मैं हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला कि चल माथा मुझे दिखा वो कहाँ पर है। जब माथा उसको उस गुफा में उस जगह पे लेके गई जहाँ पर उसे दबाया गया था, क्या हुआ? उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगी थी, बदबू आने लगी थी। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास छोड़ दिया था? क्या माथा ने विश्वास छोड़ दिया था? नहीं, माथा ने विश्वास किया कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते, जिंदा खुदा सब कुछ कर सकता। तो क्या किया? माथा का विश्वास देखिए उसने लाजर को जिंदा कर दिया। उस यीशु मसीह ने प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको उठाया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों को उठा सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है। 38 साल का बीमारी रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। अपनी खाट उठा के चलने लगा। तो हमारा वो परमेश्वर है। तो क्या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या उसको वो सॉल्व नहीं कर सकता? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें विश्वास रखना है, बिना निराश हुए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की आराधना करनी, स्तुति करनी है। क्योंकि जब हमारा टाइम बुरा चलता ना, उस समय ही हमें परमेश्वर को ज़्यादा पुकारना है, उस समय ही परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उस समय जिस समय हमें निराश होते, उस समय ही हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं होता छोड़ दे, नहीं, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है कंटिन्यू। परमेश्वर कार्य